अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। हमारा पहला टॉपिक है इसमें फाइलम पोरिफा। ये जो फाइलम पोरिफा होते हैं ना, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे स्पॉन्जीज होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दिस फाइलम कंटेन स्पॉन्जीज ऑर्गेनिज्म मिलकर पोरिफा बनाते हैं। मोस्ट ये ऐसे स्पॉन्जीज जो होते हैं वो उन हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं मैरीन एंड फ्रेश वाटर। अब आप कहेंगे मरीन वो होता है जहाँ पर नमक की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि मिसाल आप समंदर ले लें, और फ्रेश वाटर वो होता है जैसे तालाब वगैरह का पानी। तो मराइन इसकी एग्जाम्पल है यूप्लिकेटेला लियोकोसोलिनिया। यूप्लिकेटेला का नाम अलग होता है वेनस फ्लावर बास्केट, इसका ये दूसरा नाम है। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल में स्पॉन्जिला ले सकते हैं। तो आगे हम इस पढ़ेंगे फाइलम पोरिफा के कैरेक्टर्स। आप लोगों ने भी इसके साथ साथ टॉपिक बना लेने ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वो यहाँ पे कहता है स्पॉन्जीज डू नॉट हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्पॉन्जीज के अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। जब टिश्यू लेवल ही नहीं बनेगा, यानी टिश्यू ही नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेगा। जब ऑर्गन नहीं बनेगा तो आगे के तमाम सिस्टम नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट स्पॉन्जीज आर एसिमेट्रिकल बट सम हैव रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल यानी वो होते हैं जिनकी प्रॉपर शेप ना हो। रेडियल सिमेट्री यानी कि इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दे सकती हूँ कि आप एक गोल दायरा बनाएं। ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। इसको हमने 2 प्लेन में डिवाइड करा है। तो यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि एक बॉडी को बराबर 2 हिस्सों में यानी 2 प्लेन में डिवाइड कर देना हमारे पास रेडियल सिमेट्री के लिए। और इनके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होती। कॉमन सी बात है कि जब वो टिश्यू लेवल ही नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, जब ऑर्गन नहीं बनेंगे तो आगे वाले कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा, तो इसके पास भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो देयर आर न्यूमेरियस पोर्स इन बॉडी सेल वॉल कॉल्ड ऑस्टिया। इसके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं, यानी जैसे ऑस्टिया ले लो, ऑस्कुलम ले लो। यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ना वो एक ऑस्टिया होती है और ऑस्कुलम होता है। ऑस्टिया जो होता है ना बॉडी के अंदर, वो बाहर से वाटर, आउटसाइड से वाटर लेकर इसकी बॉडी तक पहुँचाता है, जबकि ऑस्कुलम एक्स्ट्रा वाटर को इसकी बॉडी से निकालता है। ये 2 बड़ी ओपनिंग थी इन स्पॉन्जीज में। आप लोग को ये याद करना है कि ऑस्कुलम एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर निकालता है, जबकि ऑस्टिया अंदर लाता है। हम पढ़ेंगे स्पॉन्जीज की बॉडीज़ की कि कितने लेयर होते हैं। इसकी 3 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। जो आउटर लेयर होती है ना वो बॉडी की जो मैड होती है ना वो बनी हुई होती है थिन ब्लड सेल्स से, जिनको हम पिनाकोसाइट्स भी कह सकते हैं। और जो सेकंड लेयर होती है वो जेली लाइक मटेरियल होती है, जिनको हम मेसोफाइल भी कह सकते हैं। और ये इट कंटेंस करता है एम्योट सेल, यानी कि एमोबा के सेल्स जो होते हैं ना वो कंटेंस कर देता है। द थर्ड लेयर विच लाइन्स द स्पॉन्जो सेल्स इज मेड ऑफ कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। हम कोनोसाइट्स भी कह सकते हैं और कॉलर सेल्स भी कह सकते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है इसकी, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा पिनाकोसाइट। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं पिनाकोसाइट, जबकि इसकी जो अंदर की लेयर होती है उसको कहते हैं कोनाओसाइट। और इसके अंदर जो बीच में जेल लाइक मटेरियल पाता है उसको कहते हैं एम्ब्योर सेल या मेसोफाइल। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और ये है ऑस्कुलम और ऑस्ट्रिया, यानी कि यह पानी यहाँ से अंदर लेता है और ये एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देता है। तो आपको ये डायग्राम भी याद कर लेनी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम से फ़ायदा ये होता है कि आप लोग आसानी से ये लोग सीख सकते हैं। अब हमने पढ़ना था they have skeleton in the form of microscopic needles of calcium carbonate और सिलिका। आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो स्केलेटन होते हैं ना वो एक बॉडी को, यानी कि एक ढांचा होता है, एक बॉडी को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं मूवमेंट करने में और उन्हें खड़े रहने में। तो इन द फॉर्म यानी बहुत छोटे पाए जाते हैं। सुई नीडल्स आप लोगों को पता है सुई की जैसा, और ये बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से। मोस्ट स्पॉन्जेस अब हम इनकी रिप्रोड्यूस, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी तादाद को बढ़ाता है तो हम उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग और रीजनरेशन और बडिंग के जरिए ये करता है, यहाँ पर सेक्सुअली नहीं होती। सम स्पॉन्जेस फॉर्म्स रेसिस्टेंट कैप्सूल्स कॉल्ड gemmules containing masses of amniote cells. When parent sponge dies, it releases its gemmules in favorable environment. Amniote cells come out of the gemmules and form a new sponges. यहाँ पर आप इस बात को ये समझ लें कि जब स्पॉन्जीज अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं ना, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ वो सर्वाइव ना कर सके, तो वो रेसिस्टेंट कैप्सूल में से गेम्यूल्स खारिज करते हैं ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। और 2 कंडीशन है यहाँ पर, जैसे एक अनफेवरेबल के बारे में अब बताएं कि फेवरेबल का मतलब यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वो सर्वाइव तो करते हैं लेकिन फिर भी गेम्यूल्स खारिज करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो गेम्यूल्स इसलिए खारिज करते हैं ताकि वो न्यू स्पंज और बना सकें। तो हमारे पास की 2 कंडीशन थी, एक
अनफेवरेबल कंडीशन और एक फेवरेबल। अनफेवरेबल जब वो सर्वाइव ना कर रहा, वो जब मरने के करीब हो तो वो गैम्यूल्स खारिज करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, और फेवरेबल में वो गैम्यूल्स इसलिए खारिज करता है ताकि वो और न्यू यानी कि नए स्पॉन्जेस बना सके। ये था हमारा आज का टॉपिक फेलियम पॉरीफा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।